तसव्वुर कीजिए, आप 8 अजीम उस शान दरवाज़ों के सामने खड़े हैं, जिनमें से हर दरवाज़ा एक ऐसी जन्नत की तरफ ले जाता है जो तसव्वुर से भी परे है। लेकिन असली बात यह है कि जन्नत का हर दर्जा पिछले वाले से ज़्यादा बेहतरीन है। तो ये दर्जात काम कैसे करते हैं? हर एक में ऐसी क्या खास बात है? और सबसे ज़रूरी, आप कहाँ जाना चाहेंगे? आज हम इन सब के बारे में तफसील से बात करेंगे। जन्नत उल मावा से लेकर अल वसीला तक हम हर चीज़ को बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाएंगे। अगर आपको इस्लामी तालीमात की ऐसी ही आसान और मज़ेदार तशरीह पसंद है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस सफ़र में शामिल हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। जन्नत उल मावा। 7वां दर्जा जन्नत उल मावा का मतलब है पनाह का बाग। ये सुकून, आराम और राहत की जगह है जो उन नेक मोमिनों को दी जाएगी जो ईमान पर कायम रहे लेकिन शायद तकवे के आला दर्जे तक न पहुंच पाए हों। सूरह अल कहफ के मुताबिक बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए आराम की जगह जन्नत के बागात होंगे। जन्नत उल मावा के इनामात क्या हैं? हरे भरे बागात, साफ पानी, दूध, शहद और ऐसी शराब की नहरें जिनसे नशा न हो, सोने और चांदी के बने हुए महल, कोई दर्द, कोई तकलीफ और कोई मौत नहीं। अपने उन घर वालों से मुलाकात जो नेक थे। याद रखिए, जन्नत का सबसे निचला दर्जा भी इस दुनिया की हर चीज से बेहतर है। जन्नत अन नईम। 6ठा दर्जा जन्नत अन नईम को नेमतों का बाग भी कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए मखसूस है जो नेकी में सबसे आगे थे। यह बेशुमार लज्जतों, दूध और शहद की बहती नहरों और रेशम से सजे तख्तों वाली जन्नत है जहां ईमान वाले शान और शौकत से आराम करेंगे। सूरह लुकमान के मुताबिक बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए नेमतों भरी जन्नतें हैं। जन्नत अन नईम में कौन दाखिल होगा? जो हम्बल और शुक्रगुजार थे, जो खैरात करने वाले और ज़रूरतमंदों पर मेहरबान थे, जो अल्लाह को कसरत से याद करते थे और उसकी इबादत करते थे। यहाँ मोमिनों को रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे, जवाहरात से जड़े ताज पहनाए जाएंगे और हमेशा जवान रहने वाले खादिम उनकी खिदमत करेंगे। जन्नत उल खुल्द। 5वां दर्जा जन्नत उल खुल्द का मतलब है हमेशा रहने वाला बाग। यह उन लोगों के लिए है जो ईमान पर साबित कदम रहे और मुश्किल हालात के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर डटे रहे। इसे दार उल खुल्द यानी हमेशा का घर भी कहते हैं। यहाँ मोमिन कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी थकेंगे नहीं और जो कुछ चाहेंगे उन्हें मिलेगा। कुरान में इसे हमेशा रहने वाले इनाम की जगह बताया गया है। सूरह अज-जुखरुफ में आता है, ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, उन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। जन्नत उल खुल्द के इनामात: नायाब फलों और नहरों से भरी जमीनें, फरिश्तों और अपने प्यारों की सोहबत, उड़ने और पलक झपकते ही कहीं भी सफर करने की ताकत, न भूख, न प्यास, न थकान, सिर्फ हमेशा की जवानी और खुशी। यहाँ लोग ऐसी खुशी महसूस करेंगे जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दार उस सलाम। 4था दर्जा दार उस सलाम का तर्जुमा है सलामती का घर। ये मुकम्मल सुकून, मोहब्बत और भाईचारे की जगह है। इसे अमन का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रहने वालों को कोई नफरत, कोई हसद, कोई गम महसूस नहीं होगा, सिर्फ हमेशा की खुशी और भाईचारा होगा। सूरह अल अनआम में है, उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है और वो उनका दोस्त और मददगार है उन कामों की वजह से जो वो करते थे। अल्लाह खुद लोगों को इस जन्नत की तरफ बुलाता है। सूरह यूनुस में है, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत देता है। दारुस सलाम में कौन दाखिल होगा? जो अमन से रहते थे और झगड़ों से बचते थे, जो मेहरबान, रहम दिल और सब्र करने वाले थे, जो बहस और नेगेटिव बातों से दूर रहते थे, जिनका अखलाक और किरदार बेहतरीन था। यहाँ मुकम्मल सुकून होगा, न हसद, न नफरत, न कोई रंजिश। तसव्वुर से परे खूबसूरत मंजर, बहती नहरें, हरे भरे बाग और नूर से भरे महल होंगे। जन्नत उल अदन। 3रा दर्जा अदन लफ्ज़ का मतलब है हमेशगी या क़याम। सूरह अर्रद में है, हमेशा रहने वाले बागात जिनमें वो दाखिल होंगे और उनके साथ उनके बाप दादा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से जो नेक होंगे वो भी दाखिल होंगे। जन्नत उल अदन और भी बुलंद है, जहां सिर्फ सबसे ज्यादा मुत्तकी और पाक दिल मोमिन रहेंगे। इस दर्जे में आपका अल्लाह की रहमत और उसके नूर से सीधा राब्ता होगा। सबसे खूबसूरत और हमेशा रहने वाले घर, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये बुलंद महल हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। नेक घर वालों से दोबारा मिलना। अगर मोमिन के बीवी बच्चे या वालदैन भी नेक थे तो वो सब हमेशा की खुशी में एक साथ होंगे। यहाँ हर ख्वाहिश फौरन पूरी होगी, कोई मेहनत नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ बेशुमार खुशियाँ।
यहाँ सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का कुर्ब है, जहाँ मोमिन उसकी मौजूदगी और उसकी बेइंतहा मोहब्बत को महसूस करेंगे। जन्नत उल फिरदौस। दूसरा दर्जा फिरदौस का मतलब है सबसे ऊंचा और सबसे हरा भरा बाग। ये जन्नत के अजीम तरीन दर्जात में से है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और हमेशा के इनामात के लिए जानी जाती है। यह उन मोमिनों के लिए है जो अल्लाह के लिए मुखलिस थे, लगातार नेक कामों में लगे रहते थे और अपने दिलों को बुराई से पाक कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो अल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बेहतरीन और बुलंद हिस्सा है। उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। जन्नत उल फिरदौस के इनामात, तसव्वुर से परे महल जो सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के बने होंगे। इसके नीचे साफ पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहती हैं। कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ कामिल खुशी और हमेशा का सुकून। अल वसीला। सबसे आला मकाम वसीला का मतलब है किसी चीज के करीब या पास होना। ये जन्नत में एक अनोखा मकाम है, तमाम दर्जों से ऊपर, सीधे अल्लाह के अर्श के नीचे। कुरान में जिक्र किया गया मकाम ए महमूद इसी को माना जाता है, जहां कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। ये मकाम सिर्फ और सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है, और उन्होंने अपनी उम्मत को यह दुआ करने की तरगीब दी कि उन्हें यह मकाम अता हो। हदीस का मफहूम, जब तुम अजान सुनो तो वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, फिर मुझ पर द्रूद भेजो, फिर अल्लाह से मेरे लिए अल वसीला मांगो, जो जन्नत में एक ऐसा मकाम है जो अल्लाह के बंदों में से सिर्फ एक को मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं ही हूँगा। जो कोई मेरे लिए वसीला मांगेगा उसके लिए मेरी शफाअत लाजिम हो जाएगी। यह कायनात की सबसे अफजल मखलूकों के लिए अजीम तरीन इनाम है। चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अफजल हैं, वो जन्नत की सबसे अजीम जगह के हकदार हैं। तो जन्नत का हर दर्जा पिछले से ज्यादा खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आज के अमाल तय करेंगे कि आप कल कहाँ होंगे। अगर आपको यह दिलचस्प लगा तो आपको यह जानकर और भी खुशी होगी कि जन्नत के 8 खसास दरवाजों से दाखिल कैसे हुआ जाए, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में सीखना हमेशा दिलचस्प और आसान होना चाहिए। अल्लाह हम सबको जन्नत के आला दर्जात नसीब फरमाए, और हम सबको नेकी करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, और कयामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन। अगली बार तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।